नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे जैसे चुनाव बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं, सभा भी तल्ख होते जा रहे हैं, बयान भी तल्ख होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कल कहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बोल रही है टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की भाषा, यानी तल्खी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है, उनका ये कहना है कि अब इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, आईआईटी और आईआईएम में भी प्लेसमेंट नहीं है। अगर विस्तार से हम बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसकी रक्षा हमें करनी है। उन्होंने ये भी कहा कितने ही वीर जवानों ने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रभाव है कि कांग्रेस ऐसी भाषा बोलने लगी है। उसके बाद कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह भी बोले हैं कि जो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो 24 कैरेट सोने जैसी गारंटी है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पर भरोसा आवाम को पूरी तरह से उठ गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी लगातार वार किया है कि पिछले 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां इन्होंने देनी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दे पाए। खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरा है। मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी की दर 2014 के बाद 3 गुना होगी या 3 टाइम्स बेरोजगारी बढ़ी है। यानी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभा भी तल्ख होते जा रहे हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी तल्ख होते जा रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे, आखिर किसकी गारंटी कितनी उचित है और कौन 2024 के चुनाव में जीत पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट पे जगदीप सिंह है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। जगदीप जी, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी बड़े सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। निर्मल महाना आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, आपका भी स्वागत है। और शेख बशीर साहब हमारे सीनियर, बशीर साहब आपका भी स्वागत है। जगदीप जी से शुरू करूंगा। ये गारंटी 24 कैरेट की है और कांग्रेस और विपक्ष पे जो इंडिया ब्लॉक है उस पर आवाम को भरोसा नहीं है, क्या कहेंगे आप? विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि आप जब भूमिका बांध रहे थे तो उसमें आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभी हाल के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पर बात की है। अब चूंकि आज का जो विषय है वो मोदी जी की गारंटीज पर है, तो मैं सिलसिलेवार ढंग से और मुख्तसर तरीके से कोशिश करूंगा अपनी बात रखने की। मुख्तसर। और मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जरा सुन लें सहजता से और उसके बाद प्रत्युत्तर में जरूर जवाब दें कि जो सवाल मैं रख रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है और वास्तविकता क्या है। देखिए, जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटीज की बात करते हैं तो जो पहला शब्द जहन में एक अक्स बनकर उभरता है वो है जुमला। और जनाब, ये जुमला शब्द जो है ये कांग्रेस ने नहीं दिया, अलबत्ता अमित शाह साहब ने एक इंटरव्यू में काउंटर करते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि वो 15 लाख रुपए की जो बात है तो उस पर उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में बड़ी साफ गोई से ये कहा कि भाई ये तो जुमला है। जब इलेक्शन होती है तो इस तरीके के जुमले आते हैं, ये तो जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, कहां से आएंगे 15 लाख। लेकिन मैं जो बात आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं जनाब, ये बड़ी संजीदा है। चूंकि जब बात देश के प्रधानमंत्री की हो और वो भी किसी सार्वजनिक मंच पर सरेआम खुले शब्दों में झूठ परोसने की हो तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा गंभीर मामला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मोदी जी का वो बयान जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, आपको याद होगा 450 रुपए का सिलेंडर, पहली मोदी जी की गारंटी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने समूचे राजस्थान को पाट दिया था विज्ञापनों से। लेकिन हुआ क्या, जब देश की संसद में यह सवाल एक सांसद ने पूछा तो जवाब में सरकार कहती है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं। इसके बाद आप आ जाइए, किसानों की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी हो। लेकिन हकीकतन क्या हुआ, लक्षद्वीप में मोदी जी जाते हैं, समंदर की रेत उनके पैरों को न छुए, लाल कारपेट बिछा दिया जाता है और यहां पर किसानों को सड़कों के ऊपर कीलों और कांटों से पत्थर की दीवारें बनाकर कुछ इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि लगता है दो देशों की सीमा के बीच खड़े हैं हमारे किसान। एमएसपी की गारंटी को पूरा करना तो छोड़िए, स्वामीनाथन साहब जिनको इन्होंने इस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, उनकी गारंटीज को संबंधित विभाग अपने पोर्टल से, अपनी वेबसाइट से हटा देता है। तीसरी गारंटी 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की,
जनाब आपको याद होगा यूपी में क्या हुआ, 60 लाख नौजवानों ने महज 51,000 पोस्ट के लिए आवेदन किया और उसके बाद पेपर लीक, आरओ की भर्ती पेपर लीक, इसमें जम्मू कश्मीर को जोड़िए तो तीसरी मर्तबा उस कंपनी को ठेका दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी। फिर चाहे एसआई की भर्ती की बात कीजिए, फायर इमरजेंसी के लोगों की बात कीजिए। अब मैं जरा आगे ले चलता हूं थोड़ा सा। आपको याद होगा यूपी और हरियाणा की गवर्नमेंट्स ने बकायदा विज्ञापन छापा, आलम यह है रोजगार देने का कि भैया इजराइल जाइए, जहां से सारी दुनिया के जो देशों के नागरिकों को वापस बुलाया जा रहा है और हमारे नौजवानों को इजराइल भेजा जा रहा है, और सरकार इसका आधिकारिक घोषणा करके आमंत्रण मांगती है तमाम तरह के बेरोजगारों से। अब आगे चलता हूं, यूपी की दो मिनट और लूंगा जनाब, ये सिलसिलेवार ढंग से बताना तो जरूरी है ना, जब 24 कैरेट की बात हो रही है, खरे सोने की बात हो रही है तो होना चाहिए। यूपी में अमित शाह साहब ने बयान दिया, आप अगर चाहे तो चला भी सकते हैं। जब चुनाव था, जोगी जी जब जीते तो उन्होंने मंच से यह कहा कि दिवाली और होली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। अगर यह चैनल कहीं कोई दर्शक यूपी का देख रहा है तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से बता सकता है कि कितने लोगों को फ्री मिला। पक्के मकान की बात मोदी जी ने की, जिसमें मैं अगर बब्टेरियन बोलूं तो उन्होंने ये तक कहा पक्का मकान वो जिसके अंदर नल हो, पक्का मकान वो जिसकी चार दीवारी और छत जो है पक्की हो, पक्का मकान वो जिसके अंदर गैस सिलेंडर की सुविधा हो, लेकिन नहीं मिला। मुक्तसर बात करूं, स्मार्ट सिटी की बात कीजिए, आप बात कीजिए तमाम तरह की रोजगार देने की, जो 2 करोड़ की नौकरियों की बात थी, 15 लाख को तो भूल ही जाइए, वो तो खुद ही जुमला कह गए। तो मुक्तसर ये है कि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें देखा और हकीकत ये थी कि जो गारंटीज हमने दी उनको भी नकार दिया गया। 24 कैरेट की गारंटी को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। पूरी दुनिया मोदी जी की गारंटी को मानती है और उस पर फूल चढ़ाती है, उसका सम्मान करती है। जो जो वायदे किए सारे पूरे किए। अब ये सरकारी नौकरी की बात करते हैं, क्या कांग्रेस देश भर के अनएम्प्लॉयड को सरकारी नौकरी दे पाएगी? इस देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के हिसाब से माता बहनों को काम दिया और उनको लखपति बहन बनाया। 10 करोड़ लोगों को स्टार्टअप के जरिए रोजगार दिया। क्या ये रोजगार नहीं है? ये गिनते नहीं उसको रोजगार। ये जो गारंटी दी थी और बीच में 2 साल कोरोना गया, उसको ये मानते नहीं है। ये बचे हुए हैं उस इंजेक्शन की वजह से जो मोदी सरकार ने लगाया। चलो मैं उस पर, वो तो एक इंसानियत के नाते किया, उसकी बात नहीं करता, लेकिन बीच में जो 2 वर्ष का व्यवधान आया उसको ये गिनते नहीं है। और उसके अलावा मंदिर के लिए जो कहा था वो गारंटी पूरी हुई, आर्टिकल 370 हटाने की गारंटी पूरी हुई, जो जो गारंटी सरकार ने दी वो सब पूरी हुई। और बेरोजगारी और गरीबी को ख़त्म करने के लिए हर किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, बीच में बिचौला कोई नहीं है, सीधे उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इनको वैसा सिस्टम चाहिए ही नहीं, इनको तो कमीशन लेने वाला सिस्टम चाहिए। आज बिना कमीशन के किसानों को रोजगार मिल रहा है, बीज मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। और किसानों की आमदनी अगर 2 साल का व्यवधान नहीं होता आज दुगनी होगी। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में किसानों की इनकम जो है दुगनी होनी है। नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और खेती को अपलिफ्ट किया जा रहा है। अब कोई आंखें बंद कर ले तो उसका कोई हल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय जो मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन है, मोदी जी का सरकार चलाने का तरीका है, ये पूरे विश्व के आगे एग्जाम्पल बना हुआ है और सारी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और स्कैमर्स को पकड़ा जा रहा है और इससे अच्छा जो वातावरण बनने वाला है आने वाले वक्त में होगा। जी वो कहते हैं कि स्कैम करने वालों को पकड़ करके आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। देखिए विनोद जी, किसी का गंगा से जो बीजेपी में कोई एक आधा आया भी होगा तो उसका केस विड्रॉ नहीं हुआ है, केस हर एक का चला हुआ है। और वक्त आने पर, अब मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ एज ए व्यक्तिगत चंद्रमोहन शर्मा, कि वो अपने भाइयों का लिहाज नहीं करते, इन लोगों का क्या लिहाज करेंगे? थोड़ा वेट कर लीजिए। हर दुष्ट आदमी जो है जेल के पीछे जाएगा। और 450 सिलेंडर पहले कांग्रेस से शुरू होगा, बाकी पार्टियों से शुरू होगा और हर कोई जेल में जाएगा। क्योंकि जिसके खिलाफ एफआईआर लगी है, किसी ने कोई एफआईआर आज तक वापस नहीं की, मुझे बताइए कोई एफआईआर। प्रफुल्ल पटेल नाम ले तो रहा हूं जनाब, प्रफुल्ल पटेल का मामला सीबीआई ने वापस लिया 4 दिन पहले। क्या नहीं साबित हुआ होगा? नहीं साबित हुआ होगा। कमाल है जनाब। चलिए आप 450 सिलेंडर का तो जवाब दीजिए, 2 करोड़ नौकरियों की बात कीजिए, 15 लाख खातों की बात कीजिए, इजराइल भेजने की बात कीजिए, जॉब मिल रहा है। जो सवाल पूछे उन पे जवाब दीजिए। मजा तब है, लोगों को बताइए ना। ये भी जॉब होता है, जो स्टार्टअप होता है
कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अल्टरनेटिव मेजर जो है वो किए जा रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रहा है और अनएम्प्लॉयड जो है, कहीं स्ट्राइक नहीं हुई पिछले कई सालों से, सब ठीक चल रहा है। सिलेंडर्स का बता दीजिए, 450 का सिलेंडर जो गारंटी आप कह रहे हैं मुझे, मोदी जी ने कहा जनाब राजस्थान में, आप कहिए कि नहीं कहा, नहीं आप कहा। मुकर के दिखाइए। हमने किसी ने नहीं सुना 4.5। Please, point should be noted, sir. He is saying that Modi hadn't stated this statement. I have not heard. It is you who are telling that this It's is quite stunning. If being a representative of BJP, he is not supposed to even confess it. That's what Mr. Modi had said. You are telling. How should I Come on, I'm trying to let you know, Mr. Modi said. Mr. Modi had assured the आपके public. नेता तो कहते हैं, Mr. Modi claimed. आपके नेता तो कहते हैं 75,000 स्क्वायर रही किलोमीटर बात चाइना ले गया, वो तो दिल्ली में ले गया उस हिसाब से। प्रफुल्ल पटेल का मैंने एक नाम लिया है, हेमंत बिश्व शर्मा दूसरा नाम। अगर गिनना शुरू करूं तो मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ उन तमाम लोगों को जिनकी FIR विड्रॉ हुई है, नाम छोड़िए। कल तक जिनकी FIR अशोक विड्रॉ चौहान को हुई बताइए। मोदी जी ने खुद कहा जब बात की, वो FIR लगी है ना उनकी, आदेश घोटाले की बात की, पेंटिंग है ना उनका। क्या बात कर रहे हैं जनाब, तो क्यों लाए बीजेपी में अगर वो करप्ट लोग थे? क्या बशीर साहब, आपको जब तक लगता आपके है- पास थे वो बड़े अच्छे थे, अब आपको छोड़ के आए तो करप्ट हो गए। मुझे अफसोस जब है। तक इनके साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं, जब छोड़ के आए तो करप्ट हो गए। बाकियों ने भी बोला। बशीर साहब जी क्या गारंटी में खोट नजर आ रही है आपको कि 24 कैरेट की है? देखिए जी, आप तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, आप तो खोट निकालेंगे ही। जब गारंटी दी गई थी तो लगता था कि ये 24 कैरेट की ही होगी, लेकिन जब टेस्ट किया तो अंदर से लोहे का डंडा निकला और उस डंडे से पूरे इंडिया में जहां जहां हो सकता था उनको पीटा, डेली वेजेस को पीटा, मुलाजिमों को पीटा, जो स्ट्राइक पे गया उसको पीटा। ये जब 24 कैरेट का, लेकिन बशीर साहब ये सब आरोप पे आरोप एक लगते हैं मिनट कि ये डेली वेजर देन किसकी है? एक मिनट ये रहबरे चीज जो रहबरे हाँ, वर्ड है, हमें फख्र है, टर्मिनोलॉजी, नेशनल ये आपके कांग्रेस द्वारा पेश किया गया हमें- है। हमें फख्र है कि मोदी हमने साहब से शक- पहले कभी डंडा नहीं चला, मेरे खासकर JNK। मैं जब आप सुन रहा था मेरे सुन जितना लीजिए। जुर्म आपने जम्मू के लोगों के साथ किया कभी किसी ने नहीं किया। हम लोग जेलों में आप रहे हैं, दोनों क्लास आपकी वजह से। हैं, कोई बात नहीं, मैं इसमें सुन चलता है, लीजिए, सुन इतनी नाम तो जल्दी लीजिए, है। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। जी। इन्होंने कहा कि जम्मू को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा। जम्मू को लूटने का काम तो बीजेपी ने शुरू किया। यहाँ बजरी भी लूट ली, वो शराब के ठेके लूट लिए जी। और घर घर के बाहर शराब का ठेका खोल दिया और वो बाहर के लोगों को दिया। ये आपको भली भांति समझना चाहिए। जी हाँ, एक नारा लग गया, अच्छे दिन आएंगे, तो लोग बड़े खुश हो गए कि कांग्रेस वाले शायद अच्छे दिन नहीं ले। अब लोग कहते हैं यार वही पुराने दिन दे दो, ये अच्छे दिन अपने पास रख लो। जी। ये लोगों का नारा है। चंद्रमोहन जी, लोग बड़े ताकतवर होते हैं, ये बिठाना भी जानते हैं, उतारना भी जानते हैं। जी आज 10 साल के बाद ये जो गारंटी बात आई है, मैं समझता हूं कि आगे वाकई ही इन्होंने कुछ किया हो तो इनको कहने की जरूरत ही नहीं थी। आज मोदी जी को गारंटी की जरूरत कहने की थी नहीं। अब तो लोगों को कहना चाहिए था जो मैंने दिया था चंद्रमोहन समझा कह कि रहे नहीं। आपने कुछ किया नहीं 10 सालों में, इसलिए आपको बार बार घंटी का जिक्र करना पड़ रहा है। लोग बशीर बार साहब- बार वोट देके हर जगह बीजेपी को जिता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोग बेवकूफ हैं? मैं आपको बताता आप ये हूं। कहना चाहते हैं? मैंने कहा लोग बेवकूफ नहीं है। अब नहीं 2024 है। चलो, जो आगे होना है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? आज आपको गारंटी मुंह के की साथ। खानी पड़ेगी और ये नोट कर लीजिए, इस वहम में मत रहिए कि लोग बेवकूफ नहीं है। लोग ना बेवकूफ बनने वाले हैं। लोगों ने समझ लिया है कि ये गारंटियां बिल्कुल झूठ है। क्यों मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, ये जो 15 लाख का इन्होंने कहा जुमला है, उन्होंने कहा नौकरियां भी जुमला है, और ठीक कह रहे हैं। हम मानते हैं कि पूरे नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा सकती। ये हमें बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रीज बंद हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ये बताएं कि यहाँ की जो बजरी आउटसोर्स जा रही है कौन जिम्मेदार है? जहाँ जो 2005 से जो बजरी का ट्रक था वो 500 या 1000 रुपये में चलता था, आज 10,000 में मिलता है, 30,000 में मिलता है। उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो मीटर लगा के इन्होंने लोगों को लूटना किया, उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, लोगों को मान के चले हम कि लोगों को सहूलियत मिली। महाना जी, आपको क्या लगती है, कैसी गारंटी है? देखिए, सबसे पहले पहले फिर तो मैं गारंटी पर ही चर्चा करूंगी। मैं गारंटी की ही बात करूंगी क्योंकि जी। टॉपिक ही आज गारंटी का है। मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये बात करते हैं और जैसे इलेक्शन आने लगते हैं इनकी गारंटियां शुरू हो जाती हैं।
मैं पूरी डिटेल में गारंटियों के ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि जगदीप जी ने पहले ही बता दिया और एक एक करके गिना दिया, बट मैं जो इनसे छूट गई उनके बारे में बात करती हूँ। गारंटी इन्होंने दी थी कि मेडिसिन जो हैं 80% का कम करके मिलेंगी। आप मार्केट में अपनी कोई दवाई खरीदने जाएं 10% से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं उसके ऊपर डिस्टिंग कंसेशन। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, बड़े मजेदार है, और इनके बहुत वरिष्ठ नेता जो हैं वो कह रहे हैं इनकी सारी गारंटियां 24 कैरेट गोल्ड है। मैं आपको बता दूं 24 कैरेट गोल्ड से ऑर्नामेंट्स नहीं बनते, 22 कैरेट गोल्ड से ही ऑर्नामेंट्स बनते हैं, या 18 कैरेट, और अगर उसमें डायमंड लगाना है तो वो 18 कैरेट से बनते हैं। तो 24 कैरेट गोल्ड लेके आप जेब में डाल दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यस, उससे करप्शन और बढ़ेगी क्योंकि लोग उसको इकट्ठा कर करके रखेंगे और फिर जो आम जनता है उसका उसको नोच नोच के खाएंगे। दूसरी बात, गारंटियों की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक बोला मेरे को पैनलिस्ट ने, जगदीप ने, कि 400 450 का सिलेंडर जब होता था तो इनकी स्मृति ईरानी जो सिलेंडर सर पे लेके घूमती थी और बोलती थी कि ये जब हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। 10 साल हो गए, इतना प्राइस तो बढ़ेगा ही, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है जी, प्राइस बढ़ेगा। हमारे जैसे जो लोग हैं मिडिल क्लास बढ़ेगा, तो फिर आप गारंटी मत दीजिए कि ये सिलेंडर जो है फ्री में देंगे, ये 400 में देंगे, ये 300 में देंगे, आप बढ़ने दीजिए। हम नहीं कहते। आज देखिए, आप अगर कोई सुविधा हमें देते हैं उसके लिए हर शहरी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन पैसा देने के बाद भी अगर सुविधा नहीं मिले, फॉर एग्जाम्पल हमारी बिजली, हमारे इतनी नदियां हैं जम्मू कश्मीर में, हम खुद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन बाहर बेच रहे हो आप, और हमारी जनता जो अपनी स्टेट की जनता है उसको आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। अभी आप गर्मियां आ गए, आप देखें 4-4 5-5 घंटे का कई जगह कट लगता है। आपने स्मार्ट मीटर्स लगा के पहले दूसरे मीटर, फिर और पैसे डाले, फिर स्मार्ट मीटर लगाए, अब बिल आ रहा है, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, बिल देने को हम तैयार हैं, लेकिन फिर सुविधा भी आप उसी तरीके से। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, आप बड़े गाने गाते हैं, IITs खोल दिए हमने, एम्स बना दिए, ये बना दिए। आप मुझे बताएं कितने डॉक्टर्स उसमें आपने स्पेशलाइज रखे हैं? आप मुझे बताएं कितने प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वहां पे? एम्प्लॉयमेंट की जहां मैं बात करूं, आप देखिए कोई भी, आप स्कूल की मैं अगर बात करूं तो बिल्डिंग बना लेने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेने से 5 स्टार आप उसको कर सकते हो, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, अंदर उसके अंदर पढ़ाने वाले जो हैं या जो बाकी का स्टाफ है वो अगर प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आप उस स्कूल को क्या करेंगे? चाटेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने बड़े बड़े गाते, मैं ये देख रही थी कल की न्यूज में ही था कि इतना बड़ा जो पुल ये खोर की तरफ बन रहा है, कनेक्टिंग इसके ऊपर, चिनाब के ऊपर जो बन रहा है, 5 साल से वो बंद पड़ा है क्योंकि इन्होंने पैसा ही नहीं दिया हुआ था और वो कंपनी ने ही बंद कर दिया था काम आधे में डाल के। अब गवर्नर साहब की इंटरवेंशन से वो काम थोड़ा स्टार्ट हुआ है। 5 साल कभी आप कहती है महाना जी गवर्नर भी इनके हैं, आप कह रही है गवर्नर तो इनके हैं, लेकिन देखिए डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। आप कहते हैं कि गवर्नर इनका, बीजेपी की सरकार है। मेरे अपने ताया ससुर गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर जगमोहन की बड़ी बहू है, मैं आज आपके माध्यम से ये बोल रही हूँ, ठीक है ना? वो बात नहीं है, जहां गवर्नर साहब काम कर रहे हैं वहां हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मैंने परसों भी आपके पैनल से बोला था कि जो सीनियर मोस्ट हैं, जहां ऊपर से पैसा भी आता है लेकिन उसका क्वालिटी चेक नहीं हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे, आप जो भी कंपनीज हैं जगदीप जी के ब्लैक लिस्टेड है, आप उनको ही उन्हीं को बार-बार बता रहे हैं। जी इनकी बात है। सबसे पहले उन्होंने मेडिसिन की बात की। आपको नहीं पता होगा, आप कार में जाते हैं, रुकते नहीं, जन औषधि की दुकानें हर हॉस्पिटल के बाहर हैं, हर बाजार में हैं, और बाजार से, मार्केट से 10% नीचे उनको मिल रहा है, सस्ती दवाई मिल रही है। दुनिया इस बात को मान रही है कि सस्ती दवाई दी है, सस्ता इलाज दिया है। वो जो स्टंट पड़ता था 2000 रुपये का, अब बिल्कुल 50 सस्ता मिल रहा है, सैकड़ों के हिसाब से। आपकी गाड़ी मिलती है ना वहाँ पे, आपने जन औषधि दुकान देखी नहीं है, हम लोगों ने देखी। कार में जा रहे हैं, कार में हमारे पैसों की कार है, इसलिए जन औषधि आपको जन औषधि नहीं दिखाई देती, आपको जन औषधि की दुकान नहीं दिखाई देती, प्राइम मिनिस्टर की सस्ती दवाई की दुकान आपको नहीं दिखाई देती, आपको जन औषधि दुकान नहीं दिखाई देती। मैं कार पर बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ
आप जन औषधि की दुकान को देखते नहीं है, आपको जन औषधि की दुकान दिखाई नहीं देती। सस्ती दवाई, दवाइयों का चला ना आपने, एक बार सुन लीजिए, सस्ती दवाई नहीं देखते मैंने सुन लीजिए, ये बड़े बड़े जो शोरूम वहाँ जाते हैं। सुन लीजिए, सुनिए 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 पहले सुन लीजिए ना, हमारा क्वेश्चन सुन लीजिए, आपको ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए ना। दवाइयों की बात की, दवाइयाँ कोविड की भी आपने बात की, कोविड को भी आपने मार्केटिंग की, कोविड की वैक्सीन को भी मार्केटिंग की, इसलिए कि उसका इतना प्रोपेगेंडा आपने किया कि लोगों का सत्यानाश कर दिया। होना ही हर एक आदमी के पास पहुंची दवाई, तो प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं? हर आदमी को पता है, हर आदमी बचा हुआ उसकी वजह से। जिस आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं विनोद जी, मैं आपको कल ही एक पेशेंट दिखा रहा था, मैंने देखा एक पेशेंट, इंडिविजुअल बात मत कीजिए, लोगों को सस्ती दवाई मिल रही है, सस्ती दवाई मिल रही है, आम लोग फायदा ले रहे हैं उसका। जो दवाई उसको देनी है वो मिलती नहीं है, जिस दवाई से वो ठीक होने वाला है वो उसमें शामिल ही नहीं है। मैक्सिमम दवाइयां मिलती हैं, हर कोई वही दवाई खा रहा है, कोई फ्रॉड नहीं है। आप फ्रॉड जो मर्जी कर लो, आम लोग जन औषधि दवाई से कुछ उसका लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की मैं बात आपको करूं, हमारे उनको डायलिसिस पे उनकी लंग्स रिप्लेस होने हैं, वो चंडीगढ़ पीजीआई में थे। तो जो आयुष्मान कार्ड के 5 लाख की ये बात करते हैं, वो इतना वो लेडी रो रही थी वापस आके, वो कहती है कि ये जो 5 लाख की जो बात करते हैं ना, बाहर से दवाइयां कहती है मार्केट से वो खरीद के उसका असली इलाज होना है वो हो ही नहीं रहा है। उसका क्या इलाज है? उसके लिए अगर वो दवाइयों का नुकसान है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाइए ना, वहां आप जाएंगे नहीं। अगर दवाइयों के कारण खराबी हो रही है कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। आम लोग जो हैं वो जन औषधि से फायदा ले रहे हैं, आम किसान जो है किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, ये आम लोगों को फायदा है, आम लोगों को फायदा है। इतना फायदा होता है तो आपको ये जो गारंटियों की इतनी शोकेसिंग करने की जरूरत तो आपके लिए, आपको समझाने के लिए है, आपको बात जल्दी समझ नहीं आती, इसलिए आपको समझाने के लिए है। हमारी सरकार दिल्ली में और पंजाब में जो काम कर रही है ना, आप उसके आगे पीछे भी नहीं है। इतना मैंडेट मिलने के बाद भी आज आपने क्या किया? चुनाव के बाद पता लग जाएगा, चुनाव के बाद पता लग जाएगा। अभी सारे लीडर आपके जेल में हैं, एक ही मकसद है, सारे लीडर आपके जेल में हैं, सारे बिल्कुल। और आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, आपको वहां से रिलीफ नहीं मिला, आपको वहां से रिलीफ नहीं मिला। आप सुप्रीम कोर्ट पर अस्पर्शन कर रहे हैं। Are you making aspersion on Supreme Court? They have refused to listen to people. उन्होंने आपको निकाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहे हैं, आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है। आप बिल्कुल सारे करप्ट हैं आम आदमी पार्टी में, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लग रहा है। सारे के सारे करप्ट हैं, सारे बारी सबकी बारी आएगी, बस सबकी बारी आएगी और सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आपका यह कहना सुप्रीम कोर्ट पर अस्पर्शन है। इलेक्शन चल रहे हैं और आपको भी इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो। लोगों ने आपका झोट समझ लिया है, लोगों को पता लग जाएगा। हम वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े हैं, अब वहीं खड़े रहेंगे जहाँ अभी भी खड़े हैं। दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्रियों ने पार्टियां छोड़ दी हैं और जिसमें से 10 बीजेपी में चले गए, 2 ने अपनी अपनी पार्टी बनाई है। अगर इतनी ही गलत नीतियां होती तो ये मुख्यमंत्री को छोड़ के चले जाते हैं। विनोद जी, मैं सबसे पहले आप चंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बड़े हमारे बाकमाल नेता हैं और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। अब जो पिछले 15 मिनट में मैंने देखा, मुझे नहीं लग रहा कि हमने सुनने वालों को कुछ दिया है। इस शोर में ना तो बात समझ आई है, ना हम कुछ बता पाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब लेकिन one of the biggest party in the opposition, I just would like to supplicate you, let me have at least a span of period so that I can explicate and I can let them know exactly what the heck is going on. चलिए सबसे पहले आपके सवाल का जवाब, जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं उन तमाम नेताओं के पीछे सच्चे झूठे मामलों में पड़ेंगी, जो जग विदित बात है, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें खुशी है अगर करप्ट लोग या जो लोग हमारे जानकारी में नहीं थे और करप्शन कर रहे थे, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में गए तो लंबे समय में उसका नुकसान मुख्यमंत्री, 1 दर्जन मुख्यमंत्री। देखिए मैं उससे जब तक इनके साथ है वो चंद्र जी प्लीज, मैं देखिए मैं माफी बड़ी शालीनता से एक बात बोलूंगा, अगर आप मुझे चाहते हैं मैं बात बोलने दीजिए, मैं शांत खड़ा रहूंगा। कैरी ऑन। तो प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात, इन्होंने मेडिसिन की। अब मैं जरा इनको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, नोट कर लीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको भारतीय गुंडा पार्टी में कहूंगा, जिसने उन तमाम
फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे लिए जिनकी दवाइयां फेल हो गई। दूसरी बात, ये जन औषधि की बात करते हैं, सुनते जाइए आप जरा। जन औषधि का मैं जवाब देता हूं जनाब, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल क्या है, जो दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है अच्छी कंपनीज की, उनके रेट बहुत है। फॉर एग्जांपल मैं छोटे से एक एग्जांपल से बताता हूं। शेलकाल की आप एक टैबलेट लेते हैं जिसकी असल कीमत 10 गोलियों की 4 से 4.5 रुपए। हिमाचल के बद्दी में चले जाइए, वो आपको 10 अलग अलग सेगमेंट में मिलेगी कि कितने साल्ट के साथ है, और उसकी कीमत बाजार में 150 रुपया है। यहां सवाल ये नहीं था। अगर हम जेनेरिक दवाइयों की बात करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, और अगर हम बात करते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी की तो वो मनमाने रेट लगा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जन औषधि की ये बात करते हैं, मैंने खुद ये स्टोरीज चलवाई हुई है कि एक टाइम ऐसा था जब शुरू में जन औषधि के केंद्र खुले तो जो अगले पिछले वहां पे फार्मासिस्ट थे या बाकी दुकानें थी, उन्होंने जुगाड़बंदी से वो दुकानें चलने नहीं दी शुरुआत में। अब जरूर चल रही होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो उन कंपनियों से पैसा ले रही है जिनके सैंपल फेल हो गए, और पैसा लेने के बाद उनके सैंपल पास हो जाते हैं। एक बात। अब मैं जरा मुद्दे पे आता हूं। इन्होंने क्या कहा, जो आपने भी सवाल किया, कांग्रेस के 10, एनसीपी के 4, शिवसेना के 4, तृणमूल कांग्रेस के 3, एसपी और वाईएसआरसीपी के एक नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गए। अब मुझे अजीत पवार से शुरू हो जाएंगे। मोदी जी ने खुले शब्दों में बोला कि ये सबसे मोस्ट करप्ट पार्टी है, आपने ले लिया। शिवसेना को आपने तोड़ फोड़ के रख दिया, यहां तक कि आलम उनको लाले पड़ गए अपने चुनाव निशान बचाने के। फिर प्रफुल्ल पटेल का मैंने इनको बोला, ये कहते हैं साहब नहीं, केस वापस नहीं हुआ होगा। मैं बता रहा हूं, सीबीआई ने क्लियरली स्टेटेड कि ये हमने मामला गलती से दर्ज किया था, केस वापस ले लिया। हेमंत बिस्व शर्मा का आप जिक्र कीजिए। इसके बाद आप आ जाइए संजय सेठ पे, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, अशोक चौहान, नवीन जिंदल साहब, जिनको कोलगेट स्कैम में ये बताते थे कि वो इन्वॉल्व है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए दूध के धुले हो गए, टिकट भी मिल गया। इस तरीके से अभी गौरव वल्लभ ने ज्वाइन किया जनाब, मैं कितने नाम गिनाऊं। लेकिन अब जो मुद्दे की बात इन्होंने की, एक इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की, मैंने जो सवाल पूछे, देखिए 450 पे ये नहीं बोले, 2 करोड़ रोजगार पर ये नहीं बोले, स्टार्टअप के लिए 15, मैं स्टार्टअप का मैं जवाब देता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। 10 लाख का लोन मिलता है जनाब केवीआईसी से। आप 10 लाख के लोन की 3.5 लाख सब्सिडी अगर आप महिला है या दलित है तब मिलेगी, अदरवाइज 25% है। वो आपको कब मिलेगी, जब आप 10 लाख के लोन में 8 लोगों को एम्प्लॉयड बताएंगे। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा धंधा जो 10 लाख में खड़ा होता है और 8 लोगों को रोजगार मिलता है। और मजे की बात सुनिए, जैसे इन्होंने इस देश की सड़कों को, अगर 6 लेन सड़क बनी है ना, तो जनाब 6 लेनों की लंबाई को नाप के ये गिनती करते हैं। वैसे इन्होंने वो 8 लोग उठाए और उनको रोजगार मुहैया करवाने की श्रेणी में डालकर गिनती में शामिल कर लिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिस देश में आज सवाल गारंटी का नहीं है जनाब, आज सवाल जो है इस देश के संविधान को बचाने का है। अभी आम आदमी पार्टी की हमारी महिला मित्र यहां पे खड़ी है, उन्होंने बोला, लेकिन एक चीज मैं यहां पे रखना चाहता हूं, जब यूएन जैसी एजेंसी ये बोल रही हो, दुनिया के तमाम बड़े देश बोल रहे हो, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ आपने एक सिटिंग सीएम को उठा के सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको मालूम है जनाब, 4 गवाहियां उसके खिलाफ लगी, अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ। 4 में से 1 गवाही उस शख्स की है जो पहले 9 मर्तबा केजरीवाल साहब के हक में बयान देता है, फिर ईडी उसको केस में पुरोती है। 5 करोड़ 55 करोड़ बाद में 52 करोड़ टोटल है, 55 नहीं है, टोटल 52 करोड़ जो है वो चंदा देता है, और उसके बाद वो केजरीवाल साहब के खिलाफ बयान देता है। दूसरी मुझे आप बताइए, इन्होंने अभी दावा किया, 1 मिनट जरा विनोद जी, बात क्लियर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं की एक आदत बन गई है, जिसको कहेंगे चोर बता देंगे। आप मुझे बताइए संजय सिंह कैसे झूठे, आप मुझे बताइए जो मिस्टर जैन है या वहां पर जो मनीष सिसोदिया बैठे हैं, एक भी मामले में आप उनको आरोपी सिद्ध कर सके। मैं आपसे पूछता हूं, जुगल किशोर शर्मा आपके यहाँ पे उम्मीदवार है, चोरी का मामला उन पे बना था, हत्या का मामला उन पे बना था, प्रूव नहीं हुआ, तो हम तो नहीं कह रहे कि वो जनाब वो जो है अब चलिए तो आप कैसे उनको बोल सकते हैं। आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है जनाब। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और हम चंद्रमोहन शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी यानी भारतीय जनता पार्टी की कल्पना की जाती है कि विचारधारा कैसी है, वहां डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता इतने संगीन आरोप लग रहे हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, जिस कंपनियों ने जिस तरीके से पैसे दिए, जिस तरीके से आपने कलाई दवाई और हाथ खुलवा दिया, एक एग्जाम्पल है, वो बताता है कि आपकी विचारधारा मिश्रित हो चुकी है। वो वाली विचारधारा नहीं रही है जिसमें प्रधानमंत्री
कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ये बार बार कहते थे कि हमें किसी सरकार को तोड़फोड़ नहीं करनी है, ये शीला दीक्षित की गवर्नमेंट की एक सबूत भी है। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी वो वाली नहीं रही है, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल आप कर रहे हो। जी पहले मैं इनकी बात का जवाब दे लूं। जी। ये कह रहे हैं संजय सिंह को छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं है। बेल है, बेल इज ए रूल, बेल मिलती है। ये वापस और ईडी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है बेल का, और उनके ऊपर कंडीशन ये है वो एनसीआर का एरिया छोड़ के नहीं जा सकते। जिस केस पे वो अरेस्ट हुए थे, जो केस पेंडिंग है, उस पर नहीं बोल सकते। इसलिए जो बेल है, आप बेल को ही खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। बेल जनरल रूल है। दूसरी बात ये आपने मुझे कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, मैं पूछता हूँ महात्मा गांधी जी का आश्रम किस पे चलता था? चंदे पे नहीं चलता था। कौन सी पार्टी चंदा नहीं लेती है? कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिए। अब एक इशू आप कहते हैं कि भाई उसने, ये जो कंपनियां हैं ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का तरीका ये था कि सब चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट रहती थी, बैंकों में पैसा जमा होता था। तो पहला तरीका होता था चंदा देने का बैक डोर से, वो बंद हुआ। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन बनाई है। जी। जितनी प्रैक्टिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट की जज बनते हैं, उतनी प्रैक्टिस हमने भी की है। विजडम जो है खाली वहाँ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम का ऑर्डर है, हम उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आज तक जितनी पॉलिटिक्स चली है चंदा इकट्ठा करने पर ही बनी है। ट्रांसपेरेंट तरीका चंदा इकट्ठा करना यही था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर। चलो अब एक फैसला उस पर हो गया, उसको हम इशू को ख़त्म करते हैं। बाकी ये बात ही आप ये नहीं कहा कि आप दूसरी पार्टी को तोड़ते हैं। दूसरी पार्टी के अंदर जो अंतर कला है या करप्शन है या खिंचातान है, उसके बोझ में अगर पार्टी टूट जाती है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। हम किसी को, हमारी पार्टी किसी को क्यों कहती है? हमारा अपना कैडर इतना बड़ा है कि हमें किसी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही कोई टूट जाता है और हमारी विचारधारा को, हमारे झंडे को, हमारे बैनरों को एक्सेप्ट करता है। हम क्यों नहीं गेट उसके लिए खोलेंगे? अब ये बात है कि ये कहते हैं कि करप्ट लोग हमारे पास आ गए। ये अजीब बात है कि कल तक वो कांग्रेस में थे तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि वो करप्ट नहीं। बात ये नहीं आज है, वो आए तो आप बात ये है कि आपके प्रधानमंत्री जिस तरीके से, जिस सलीके से किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कहते हैं कि अजीत पवार चोर है, करप्ट है, और वो कुछ देर बाद चक्की पीसिंग जेल में जाएगा और उसी दिन नेक्स्ट से आप उसको शामिल कर लेते हैं। तो हमने ये दुखद है। हमने कौन से स्टेज पे खड़ा किया उसको? जी। कैडर में खड़ा कर दिया। क्या होता है उसमें? हाँ। कैडर तो है देश के अंदर 18 करोड़। आप क्या कहते हैं, पुजारी इकट्ठे करेंगे 18 करोड़ लोग आएंगे? अब यहाँ करके दिखाए कोई, बीजेपी के बीच आने के बाद करप्शन करके दिखाए। आपके टाइम था तो आपके पास करप्शन करते थे, यहाँ वो उनको वातावरण नहीं मिलेगा ऐसा। और आराम से मुझे याद आ रहा है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। क्यों वजीर साहब? देखिए जी, आपने मात्र 50 लाख ही लिया और आपकी। देखिए, मैं चंद्रमोहन जी से इत्तेफाक करता हूं कि पार्टियां चंदों से ही चलती हैं और चलती रही हैं, क्योंकि आपको भी 50 लाख मिला है। नहीं, 50 लाख तो कोई मैंने नहीं रखता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो तरीका बीजेपी ने बनाया कि एक दिन ईडी को भेजा, दूसरे दिन चंदा आ गया, एक दिन ईडी को क्या नाम है INI को भेजा, दूसरे दिन चंदा आया। ये जितने ये इतिहास गवाह रहेगा कि बीजेपी ने चंदा उगाने का काम ऐसे किया जैसे पुलिस आपकी कहानी है, ये जिस तरह पुलिस हफ्ता लेती है ना, जिस तरह पुलिस हफ्ता लेती है, बीजेपी ने वैसा किया। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको विनोद जी कहता हूं कि चंदा हमें ये शिकायत नहीं है कि इनको ज्यादा मिला। हमें शिकायत ये है कि जो तरीका इस्तेमाल किया, आपने डंडा इस्तेमाल किया, आपने वही तरीका किया ना। आपने, हमारे पास ईडी नहीं था, हमारे पास NIA नहीं था, हमने वही तरीका किया। और दूसरी बात है कि हमें फख्र है कि हमारी पार्टी 1938 की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, पुरानी पार्टी। हमें फख्र है, हमने स्टेट के लिए सब कुछ किया। आपने कहा जम्मू को, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी ना वो, बिल्कुल थी। हाँ, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ थी। उस वक्त जंग थी एक सिस्टम के खिलाफ, जो आमतौर पर आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इट वाज अगेंस्ट द महाराजा। नो, इट वाज अगेंस्ट दैट सिस्टम। लेकिन बशीर साहब 13 जुलाई को आप शहीदी दिवस मनाते हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ थी, महाराजा के खिलाफ जंग को आप
महाराजा के खिलाफ नहीं थी, वो डोगरों के खिलाफ बोलते थे। आज भी दूरदर्शन से रील निकला लिए, देखिए पर डोगरों को भर भर के पानी पी पी गालियां देते थे, और हमारे कांग्रेस वाले आपको मजा लेते थे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको नकारता कांग्रेस हूं, पे कोई जब ऐसी बात नहीं आएगी है। तो जनाब It was a- बात दूर तलक जाएगी। It was a system against, it was a fight आराम से against it, खंभा against नोचते थे a बिजली की system। तरह वहां बैठ के, महाराजा जो के डोगरों को खिलाफ, गालियां दे रहे होते थे। ये महाराजा के सिस्टम के खिलाफ उस वक्त ना, पूरे ना, इंडिया में आपने सारी स्पीचें डोगरों के खिलाफ की थी। पहली तो सारी चीज ये है, रिकॉर्डिंग निकल जाएगी अगर दूसरे वो होता तो हम जम्मू में एग्जिस्ट नहीं, आप तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम थे, आप कहाँ थे? आप मुझे बताओ, आप तो हम उस कहीं महफिल में नहीं थे। आप तो आप जहाँ आए डोगरों के खिलाफ बोला जब- जाता है, उस महफिल में जब हम नहीं थे। हालात ठीक हो गए तो तब आए, आप 96 में कहाँ थे? बताओ जरा। आप 90 में लंदन कैसे चले गए? आप इंग्लैंड चले गए उसके थे। बावजूद हम तो उसके तब भी यहाँ थे। बावजूद हमने कश्मीर को संभाला, हम उसके मीडिया- बावजूद लंदन रहे या कहीं आप रहे, चले पार्टी गए यहाँ थे, थी। आप पार्टी चले जम्मू गए कश्मीर में थे थी। मिलिटेंसी के खिलाफ, हमने सिविल रेजिस्टेंस दी है। जहां मिलिटेंट स्ट्राइक करते दूसरे वहां पहुंचते थे लोगों को मनोबल उस बढ़ाने के वक्त लिए। कहाँ थे? आप तो भाग गए थे, कहाँ थे? आप तो भाग गए थे। निकले, आप तो हाइबरनेशन में थे, आप तो 6 साल निकले ही और हम नहीं। हाइबरनेशन नहीं, में तो बशीर आप साहब, तो बिल्कुल भाग लंदन गए थे। की बात देखें। आ जाइए दूसरी बात लंदन करते की रवानगी के बारे में कुछ जिक्र करेंगे? हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब की लंदन रवानगी के बारे में कुछ जिक्र बोले, करेंगे? बोले। देखिए डॉक्टर बात साहब की निकल पार्टी, रही है तो बात डॉक्टर कर ही साहब की लेते हैं। पार्टी जम्मू दिखाई कश्मीर नहीं में देती थी मौजूद कहीं। थी, तभी कहीं। आज भी मौजूद है, तब भी आपके मौजूद थी। MLA घरों से तब भी बाहर हम- नहीं निकलते थे। तब भी बीजेपी कश्मीर में कहीं नहीं थी, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख में भी, जम्मू में भी और हर खिते में भी थी, आज भी है। थी आज घरों इनका में मुकाबला हम कर रहे हैं। इनकी पार्टी हर जगह थी, घरों में छुपे थे, बाहर निकल तनख्वाह ले लेते थे एमएलए इनके, और घरों में छुप के बैठे। वो तो आप जैसे लोग थे, हम थोड़े थे, हम तो आप थे। हमारे साथियों ने हम जाने दिए। हम तो डोडा में पहुंचते थे, हमारे- हमने डोडा बचाओ आंदोलन किया, जी। हमने कश्मीर के लोगों को शेल्टर दिया। आप क्या बात, आप तो भाग गए थे। लेवल के लड़ाई कर सकते थे, रीजनल जंग छेड़ सकते थे, उसी पर चलते जी। रहे। पर बहरहाल अब लोगों को वो इशू नहीं आप रहा। तो मिलिटेंटों की हौसला अफजाई करते थे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं करप्शन। अपने सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई गरज नहीं है। ये सत्यपाल मलिक ने भी कहा है। उसने ये भी सुब्रमण्यम कहा, स्वामी ने ये भी उसने कहा ये कि भी कहा, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। हाँ, सत्यपाल मलिक ने भी कहा। और दूसरा, इन्हीं का साथी है, इन्हीं का वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने कहा जो कुछ ये इकोनॉमी के बारे में कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। उसको कहा कि आप डरते नहीं, उसने कहा मैं नहीं डरता हूं, वो जो खुद डरपोक है मैं क्यों डरूं। और आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से क्या कहता हूं कि ये डरे हुए हैं, लोगों का तेवर बदल गए हैं और अब ये गारंटियां गिनवा रहे हैं। अगर वाकई ही उन्होंने कुछ किया 4 होता, जून को बशीर साहब पता चल जाएगा कौन डरा हुआ है। देखिए जी, जी। हम देखिए, हमने चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं और हारे भी हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इन्होंने दबाने की कोशिश की, हम फिर भी खड़े रहे, आज खड़े हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा, इनको जो आदत लगी है ये एक दिन जिए नहीं पाएंगे। लेकिन बशीर साहब आप देखिए, यहाँ कश्मीर की 3 सीटों आपसे निकलती जा रही हैं, हाँ जी। जिस पे आप टाल क्लेम कर रहे थे। फिक्र नहीं करिए, हम तीनों सीटें जीतेंगे जहां हम लड़ रहे हैं। जी। जम्मू के जो अलायंस पार्टनर है वो भी जीतेंगे, ये भी आप देखेंगे। जी। ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ झूठ का सहारा लेके चल रहे हैं। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, इनका जो एक एमपी है जिसको मैंडेट मिला, उसके खिलाफ बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला है, उसकी ये बात करते नहीं है। अगर ये वाकई ही करप्शन के खिलाफ होते तो जिस दिन क्या नाम है, गवर्नर ने ये कहा कि मुझे 300 करोड़ की ऑफर की थी, उस दिन ये अगर एक्शन करते, मैं कहता वाह, वाकई ये करप्शन के खिलाफ है। ये क्या करते हैं, Action हो रहा है ना ये उसके पहले खिलाफ। डंडा मारते हैं, उससे बाद करप्शन उसमें लेके गुजारा करते हैं। अब लोगों को समझ आ गई ये बात। इसलिए जो महाना जी, आपने कहा कि प्रचंड बहुमत मिला है पंजाब में, लेकिन आप मुफ्तखोरी की राजनीति बहुत करते हैं। क्या आपने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है? देखिए राजनीति इतने यूनिट मुफ्त देंगे, ये करेंगे। देखिए मुफ्त की बात नहीं है, बिल्कुल मुफ्त नहीं मिल रहा है। मेरा अपना घर भी दिल्ली में है, मैं वहां जाती हूँ, वहां रहती हूँ। 200 यूनिट मुफ्त मिल रही है, लेकिन जो बिल आ रहा है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जो भी यूनिट्स होती है उसका बिल हो रहा है, और वो तो तब हो रहा है जब हम बिजली बाहर से, दिल्ली बाहर से खरीद रही है। अगर खुद जनरेट कर रहे होते तो शायद ये जो थोड़ा बहुत बिल आता है ये भी ना होता। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहती हूँ, 2 चीजें हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम अपने, और उसके बाद भी जब आतिशी जी ने अभी बजट पेश किया था, तो हमारा दिल्ली का बजट आज भी घाटे में नहीं है, प्रॉफिट में जा रहा है। हाँ, इतना इसके सब बावजूद। देने के बाद बीजेपी को क्या तो प्रॉब्लम? ऐसा क्या है प्रॉब्लम कि अपनी स्टेट में, J&K में हमारी बिजली खुद हम पैदा कर रहे हैं, हमारे अपने जनरेशन। मैडम, इंडस वाटर ट्रीटी का आपको पता ही हो कितनी हम जनरेशन कर सकते हैं बाहर की। नहीं, देखिए मेरी बात
बात सुनिए। एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास 20,000 मेगावाट की गुंजाइश है और हम कितनी कर पा रहे हैं? हमारे अपने पावर प्रोजेक्ट कितने हैं? और ये एक शब्द बोलते हैं बाहर वालों को, ये बाहर वाले कौन होते हैं? हाँ, आप इंडिया का हिस्सा नहीं नॉन स्टेट है। शब्द- ये बाहर वाले के नॉन बाहर का स्टेट- फौजी आके यहाँ नॉन स्टेट लड़ेगा, शब्द- बाहर से पैसा यहाँ आएगा, हाँ, बाहर से नॉन स्टेट सप्लाईज शब्द- होगी, बाकी जम्मू कश्मीर सारे बाहर वाले। ये देखिए, थ्योरी हमें समझ नहीं आती। बाहर वाले, आप तो आर्मी ऑफिसर की आप वाइफ जम्मू हैं, कश्मीर आप के भी बोलते हैं बाहर वाले, नहीं, और आपका घर जम्मू दिल्ली में, आप कश्मीर कहते हैं बाहर वाले। के सारा हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान एक है, हाँ, किसे बनाती ये है? एनसी वाली भाषा है कि वो बाहर एनसी वाली वाले, भाषा हमारी नहीं भाषा है। नहीं है। आप देखिए एक मिनट, जब आप बोल रहे थे हमने आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोका, आपको बात कहने दी। अब आप अगर हम कुछ कह रहे हैं तो कुछ प्लीज बुनियादी हमें बात होती है ना, बाहर वाले नहीं होते, सब अपने हैं। इंटरप्ट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है और ये एक मर्यादा से बाहर की बात है। और आपके जितने भी इस चैनल पे भी आते हैं वो मर्यादा में तो कभी नहीं रहते, वो दूसरे को बोलने ही नहीं देते। मेरा नहीं, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है महाराज, नहीं, आपको किसने मौका रोका? नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मेरा बात ये कहना- कही कि मैं- बाहर के अंदर के लोग में क्या अंतर मैं है? आपको सिर्फ सवाल ये उठा कि आप बाहर मेरे और को अंदर के। बताइए, ऐसा एक भी मुझे बताइए जो जी। हमने अपनी मैनिफेस्टो में बोला और उसको पूरा नहीं किया। आज जी। आप दिल्ली में जाएं, हमने मैनिफेस्टो में अगर अच्छे स्कूल बोले तो उसकी हाँ। धूम जो है अमेरिका तक पूरे वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में है। अमेरिका के प्रेसिडेंट उनकी वाइफ आके विजिट कर रही है स्कूलों जी। को। मैं खुद एज अ एक है कि आपने मैनिफेस्टो में लिकर पॉलिसी का जिक्र नहीं किया, तो वो थोड़ी सी गलती होगी। पॉलिसी कुछ है ही नहीं। जी। अगर होती तो तो 2 इतना- साल में कुछ इतने ना लोग कुछ एविडेंस मिलता है। तिहाड़ में पॉलिसी इतने बीजेपी लोग के पास बैठे है। हुए हैं, हेडक्वार्टर देखिए, बना। तिहाड़ में मैंडेट से बनी हुई सरकार है, सारी एजेंसियां इनकी जेब में है, तो आप किसी को भी कहीं पे भी डाल सकते हैं। मैंने तभी तो कहा कि मोदी जी को अगर राज करने का इतना शौक है, सारे मिनिस्टर्स ऑपोजिशन सारी आप डाल दो जेल में और आप राज करो, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आज पूरी देश बाहर के भी पूरा वर्ल्ड इस बात पे थू कर रहा है कि हमारी जितनी भी ये जो गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है ये हमारे डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। आज डेमोक्रेसी जो है खतरे में है। संविधान को आप रातों रात कुछ चीजें बीच में करके अपने मैंडेट की वजह से चेंज करते जा रहे हैं। ऑपोजिशन से आप बात नहीं करते। नॉट इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इतने सवाल पूछे जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। मन की बात कहने का टाइम है उनके पास, बच्चों से 12वीं से पहले एग्जाम से पहले आप बच्चों से बात करने का वो टाइम है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं गरीबों के महाना जी, और ये जगदीप किसानों जी की से बात करते हैं। जगदीप जी के पास लोग एक चले मिनट, जाएंगे। किसानों की बात एक मिनट, एक किसानों की बात करते हैं। अगर भाई साहब आपकी सरकार ने किसानों के लिए इतने काम किए होते तो आज हर तीसरे दिन किसान धरने पे ना बैठा होता और आप उन पे लाठियां नहीं बरसा रहे होते और इतने जवान बच्चों की मौत ना हुई होती। 750 आदमी। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। किसानों के लिए किस किस पार्टी को पैसा मिला उसकी भी जांच हो रही है, लेकिन जगदीप जी नहीं, जांच तो होगी, जांच तो होनी चाहिए। 80-20 की राजनीति कांग्रेस करती है या भारतीय जनता पार्टी करती है? किस मामले क्यों आपके बड़े नेता ये कहते हैं कि दोबारा बीजेपी की हुकूमत आई तो यहां स्नातक और मजबूत हो जाएगा? आप सनातन के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? चाहे वो खड़गे के पुत्र हो या और बहुत सारे नेता हैं। विनोद हम जी, आप आरोप लगाते हैं इनके ऊपर। विनोद जी मैं पहले पेट्रोल छिड़क देंगे। पहले मैं ये कह रहे प्रणाम हैं, करूं। अगर पेट्रोल छिड़क चंद्र देंगे जी जम्मू में आग लग जाएगी। चंद्र जी को मैं प्रणाम करूं। आग मैं लगाएंगे, हम फायर ब्रिगेड हैं, अब जरा आग लगने सुनिए, नहीं देंगे। जनाब मैंने हाथ जोड़ दिए, जरा सुन लीजिए। मैं धन्य हो गया, मन बाग बाग हो गया। क्या सलीके से झूठ बोलते हैं जनाब। हमें तो बेवकूफ समझते हैं, कम से कम जनता का तो लिहाज करते हैं। हाँ जी नहीं करते ये। जनाब ये कह क्या रहे हैं, जरा एक मिनट अब सुनिएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आने से पहले एक पारदर्शिता थी। पारदर्शिता नहीं थी। आप मैंने कहा सुनिए, ना, मैंने इसने कहा। अच्छा, आप उन्होंने नहीं- कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आई है। पारदर्शिता हुई है। इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी अच्छा आप आई है। आगे तो सुन ऐसे लीजिए तोड़ जनाब। चलिए, आगे- चलिए, कहते हैं चलिए। 75,000 स्क्वायर चंद्र जी किलोमीटर अगर आप चाइना ऐसे ले मुझे लिया। टोकेंगे, चाइना मैं ले बड़े लिया। साथ सवाल बात कर रहा हूँ। जेटली लेट मी जी ने एक्सप्लेन। बड़े प्यार इन्होंने से कहा, सिस्टम को अब बताया। माना जी एक मिनट, इन्होंने कहा कि पहले पारदर्शिता नहीं थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद पारदर्शिता आई, यही कहा जनाब। बिल्कुल। देश के सबसे बड़े बैंक को देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा करवा के झूठ बुलवाते हैं ये लोग। 20 कंपनियों से इन्होंने पैसा खाया। 31 कंपनियां जनाब वो है, आपने कहा ना हाथ मरोड़ कर, नहीं जनाब गर्दन मरोड़ कर पैसा लिया उनसे। और पैसा भी कैसे लिया? Absolutely. अरे जनाब मुझे बताइए, ये सनातन की बात करने वाले लोग मुझे एक बात का जवाब दे। अभी आपने भी एक सवाल बोला, हमने ये कभी नहीं बोला कि अगर ये दोबारा आए तो सनातन, आपने सनातन पे बात की। मैं बता दूं आपको और क्यों आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। कारण यह है कि अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर हमारा हाल भी
रशिया या चाइना जैसा हो सकता है। अब कारण बताता हूं, सुनिए। सिर्फ चुनाव कराना डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो पाकिस्तान में भी होता है, वो तो आपके किम जोंग की कंट्री में भी होता है। अब देखिए कहां दिक्कत है। देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। आपने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पे बात आई, रातों रात आपने अध्यादेश लाके फैसला पलट दिया, 2-1 के बहुमत से आप खुद बैठ गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पावर्स ना मिले, आपने अध्यादेश लाया, पलट दिया। अब सुनिए, जो 2 बंदे इन्होंने इलेक्शन कमीशन में बिठाए हैं, जरा जवाब दीजिए मुझे। एक उनमें से अमित शाह साहब के खुद के मंत्रालय में काम कर रहे थे, दूसरे भाई साहब जो है वो MHRD में थे। आप मुझे बताइए, 612 लोगों की आप लिस्ट देते हो, दूसरे दिन आप 6 लोगों के नाम देते हो और अपनी मर्जी से आप उनको फाइनलाइज कर देते हो। अब इसके बाद आप सुनते चलिए जनाब, कितनी जातियां हुई हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पे माननीय प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलते हैं, आलम यह है पूरे देश ने देखा जनाब। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं फिर से बोलूंगा, भारतीय गुंडा पार्टी, जिस जबरन तरीके से इन्होंने वसूली की, वसूली भाई ऐसे थोड़े ना कहा है। अगर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने ये एक स्टेटमेंट दिया, आप सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। उन्होंने कहा एक डरा हुआ तानाशाह एक मरे हुए लोकतंत्र को चलाना चाहता है। तो जनाब बताइए कहां गलत है? आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, आपने तमाम, अभी इन्होंने क्या बोला, एक और चीज जनाब, एक सवाल सुन लीजिए। एक सवाल मरा हुआ लोकतंत्र है, डरा हुआ व्यक्ति उसको चला रहा है। हिमाचल में जीतते हो, कर्नाटका में जीतते हो, तेलंगाना में जीतते हो, वही लोकतंत्र नहीं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं जवाब देता हूं जनाब, मैं जवाब देता हूं जनाब, आप जवाब सुन लीजिए ना सर जनाब। अभी ईवीएम भी जनाब गरीब आदमी है हम लोग, जरा सुन लीजिए, कभी मौका मिलता है जरा सुनिए। इनकी तरह तो कैसे जनाब, हर तहसील में दफ्तर बना के बैठे सरकारी जमीनों पे, हम कहां पहुंचे इनके बराबर जनाब। सुनिए जरा, देखिए पहली तो बात जो मैं फिर से कह दूं, इन्होंने क्या बोला, संजय सिंह को जमानत मिल गई। देखिए झूठ भी कैसे परोसते हैं, पहले सुनिए। PMLA के ऊपर ये जो कानून था 2019 पे, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके प्रावधान इस तरीके से बदले कि जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाए। ये एक कारण है। अगर जमानत मिली है तो उस पर आप सुनिए वर्डिक्ट क्या है कोर्ट का, कि आप इनके खिलाफ तो एक सूत्र भी आप इनके खिलाफ साबित नहीं कर पाए। अब जरा आते हैं, आपने क्या कहा जनाब, हिमाचल प्रदेश आपने जिक्र किया, कर्नाटक का। अब बात को समझिए जनाब, देखिए हमारा सवाल क्या है। हम कभी ये नहीं कह रहे कि आप ईवीएम मत लाइए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ना, मिलान करा दीजिए। क्या इसी हिमाचल प्रदेश में ईवीएम जो है वो कार के अंदर नहीं मिला था? क्या जिस कर्नाटक की आप बात कर रहे हो या साउथ इंडिया की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी के MLA की गाड़ी से ईवीएम नहीं मिला था? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए विनोद जी, मैं बात खत्म करता हूं। मैं अक्सर बोलता हूं जनाब, जिस ईवीएम में जिसकी ये बात करते हैं, वो तोता ऐसे नहीं बोला, वो तोता है। 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, पता नहीं है। 7 में से 4 डायरेक्टर इनके हैं, कोई जवाब नहीं है। 4 प्रोफेसर वो हैं जिन्होंने उसको इजाद किया है, और सबसे बड़ी बात सोर्स कोड जो है वो ये देकर राजी नहीं। तो जनाब क्या मांगा इनसे, मिलान करवा दीजिए ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस पे आ गया तो मैं आज यहां से ये आपको बता रहा हूं जनाब, भारतीय जनता पार्टी आपको निकट भविष्य में कहीं नहीं दिखेगी, बशर्ते वीवीपैट पर्ची का मिलान हो जाए। ये मैं कहना चाहता हूं। अब इनसे अभी राहुल गांधी ने इन्होंने बार-बार कहा गुंडा पार्टी, वो आपको देखना था ये कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो है ना जनाब, जब आप वसूली कर रहे हैं तो आपको आपके चैनल को देखना है कि ये कौन से नहीं है, बताइए, साबित कीजिए। नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है गुंडा पार्टी? आपने अरे जनाब के बारे में जो बात की, आपने कहा बैंक को कोर्ट में खड़ा किया, आपने ये बातें कोर्ट में नहीं बोली, कोर्ट में नहीं बोली आपने बातें। आप कोर्ट में आपके टांगे खड़ी हो गई, टांगे हिलती आपकी, 4 महीने लगेंगे, तीसरे दिन जाके रिकॉर्ड दे देते हैं। आप टांगे जो हैं जवाब खड़ी नहीं हो सकती वहां पे कोर्ट के आगे, जहां के लोग कैसे आया जवाब? आप कह रहे हैं संजय सिंह को बरी कर दिया उन्होंने। मैंने कब कहा बरी कर दिया? आपने कहा, अरे जनाब सुन लीजिए, मैंने कहा कंडीशन आपने लगाई जमानत के नियम है, इतने केस कर दिए है। आपने PMLA को आप सुनिए, जो कानून बनाए ना, पार्लियामेंट ने बनाए, आप पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, कौन सी पार्लियामेंट की बात करते हो? ईडी के कानून, आपने सांसद जो बाहर कर दिए, आप चुने हुए सांसद बोलने का साथ नहीं होता। पार्लियामेंट के बनाए कानून को आप कह रहे हैं कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं पार्लियामेंट के फैसले को। क्या बात कर रहे हैं? कानून तो पार्लियामेंट ने बनाए, पार्लियामेंट भी आप, सरकार भी आप, बहुमत भी आप, अभी हमारी आगे भी हमारी होगी। सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश कैसे आपने लाके पलटा उसके फैसले को? जवाब दीजिए। कौन सा फैसला?
अभी आप जनाब ये सुन रहे हैं जनाब, मुझे समझ नहीं आ रही। पहला अध्यादेश लाकर आपने पलटा इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का फैसला। ठीक किया ना, मैं बताऊंगा आपको। ये ठीक किया। उसमें अपोजिशन का आ गई, एक बीच में है, एक लॉ मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर है। एक सरकार जो का मंत्री सुप्रीम है। कोर्ट का फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम एडवाइस कोर्ट में थी, CBI था। सुजेशन थी। नो। आपको पता नहीं फैसले सुजेशन में, इस बार उन्होंने एडवाइस ये ऑफ सुप्रीम कहा कोर्ट, जब तक कानून नहीं बनता। नो, नो, अगर नो, डिसीजन होता, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट क्यों clearly नहीं किया? कांग्रेस के सदस्य ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? एडवाइस क्यों नहीं किया जनाब? उसकी नियुक्ति को लेकर कोई 4 ऑब्जेक्ट पिटीशन दाखिल है वहां पे, क्या कर रहे हैं आप? सुनवाई से एक दिन पहले इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी। पिटीशन हुई है, 4 पिटीशन है। नहीं, ADR की petition सुनवाई से है, पहले ही ना, हमारे सुनवाई के petition बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे पलटा? सुनवाई के बाद तो कुछ नहीं हुआ ना। आप कैसे कोर्ट बोले जा रहे सुनवाई के हैं? बाद ही तो आपने जैसे point इनका किया। नेता बोलता है ना, 75,000 स्क्वायर मीटर चाइना ले गया, वो दिल्ली भी ले ली उसके हिसाब से। जनाब, वैसे छोड़िए, ही चाइना की बात आपका मत डाटा भी, कीजिए। आपका वो डाटा भी छप्पन ऐसा होता दिखेगा है, नहीं। आपका डाटा भी चाइना राहुल से गांधी पूछिए, जैसा जाकर होता पूछिए है। सोनम वांगचुक से, वो जवाब देगा आपको चाइना कितना अंदर आ गया है, वो जवाब देंगे। कौन आपको। जवाब देगा? आप पूछिए जाके उन 4 किसको? सालों से। किसको? अरे राहुल गांधी को? जनाब, राहुल मैं गांधी सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं। जो लीटर से जो आटा 15 मांगते दिन हैं, से भूख हड़ताल में जो बैठा है, लीटर से हाल आटा, पे बैठा है। जो लीटर से आटा मांगता है, उससे अरे पूछ जनाब, जाके। छोड़िए, तो फिर आप मोदी जी की बात कर रहे हैं जनाब, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये अध्यादेश लाके फैसले क्यों पलटे, इनका जवाब दे दीजिए। कौन सा 450 सिलेंडर की बात की, आपके पास कौन सा जवाब फैसला नहीं। पलटा? रोजगार की बात की, ये कोई डिसीजन नहीं था, मैंने एक दो सजेशन फैसले बताए। सजेशन, और ये openly बोल रहे सजेशन हैं जो है वो कि मोदी बाइंडिंग, जी ने साढ़े 400 का सजेशन वादा नहीं बाइंडिंग किया। नहीं होती ये है। यहाँ से पार्लियामेंट, और मैं फिर अपने शब्दों में पार्लियामेंट में एक कहा ही तो बात है। दर्जे से मैंने वसूली नहीं की गई। सुना, इन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है। अरे जनाब, ही पब्लिकली कन्फेस्ड इट, मोदी हैड Who confessed it? कन्फेस्ड। यस यू सेड। आप कह रहे हो ना, अरे जनाब, जैसे ये कहते हैं कि आपने 15 लाख रुपए वापस देने की बात थी। मुझे बीजेपी के किस जो स्पोक्स पर्सन है, जो ऑफिशियली स्टेटमेंट आया, कोई सुनी सुनाई बातों पे आप चल मोदी जी का क्या मैंने स्टेटमेंट सुना दो जनाब। कौन सा स्टेटमेंट? 15 लाख 15 लाख कोई वाला statement। किसी ने नहीं हाँ, कहा। बशीर मुझे साहब, एक बशीर रिकॉर्डिंग, साहब। मुझे एक रिकॉर्डिंग ला दो, एक रिकॉर्डिंग ला दो दूसरी अगर की। आप डिबेट लाइव में सुना दो मोदी जी की रिकॉर्डिंग, फिर जवाब मिल जाएगा 15 आपको। लाख की, 15 लाख। बिल्कुल, उन्होंने बोला, करो, 15 लाख निकालो, निकालो, बशीर साहब, आप रिकॉर्ड निकालो। उसके बाद अमित शाह जी ने नेशनल टीवी और बोलो, रिकॉर्डिंग निकालो ना, ये आप कह रहे हो ना। जुमला बोला। जुमला इसलिए बोला कि हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था वो कोई। उन्होंने बोला ये जुमला था। ठीक बोला। 2 करोड़ नौकरियां भी जुमला थी, 450 का सिलेंडर भी जुमला था, ये सब जुमला थे। वो कोई बोलता तो फिर है, जुमला पार्टी तो वो आपको- बीजेपी के साथ आप एट्रीब्यूट करते हो, वो आपका जुमला होता है। और जुमलों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आपको। जितने चोर नेता है सब अपनी पार्टी में ले लिए, जो काम करने वाले तब तक नेता आपके सब साथ ले थे, लिए। सच्चे सुच्चे थे, अरे जब आगे तो चोर हो गए। जो भी मैंने कहा, काम किसी ने इनिशिएट किए, सिर्फ रिबन इन्होंने काटे और अपना नाम सब जगह कर दिया। बिकॉज दुनिया देख रही है, सबको सब पता लग रहा है। दुनिया देख रही है उस सड़क पे आपने वसूली की, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पे सड़क बनी भी नहीं थी। टोल प्लाजा से जम्मू शहर को पाट के रख दिया, प्रॉपर्टी टैक्स आपने जम्मू शहर आपको में लगा सड़कें दिया। अच्छी चाहिए, आपने टोल प्लाजा नहीं देते। उन्होंने तोड़नी शुरू कर दी। सड़कें अच्छी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं सड़कें जनाब? अच्छी चाहिए, टोल बशीर प्लाजा साहब, नहीं। जी एक मिनट, एक मिनट। टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के दूरी अंदर लगेगा जनाब। देखिए, बशीर साहब को समय नहीं मिला। बशीर साहब, बशीर साहब, देखिए, चंद्रमोहन जी कहते हैं जी। कि किसने कहा 15 लाख? मोदी जी ने, मैंने खुद सुना नहीं, चंद्रमोहन नहीं, जी। रिकॉर्डिंग बताओ ना, कोई मोदी जी को स्टेटमेंट बताओ। मोदी को छोड़ो, हमारे किसी ऑफिशियल स्पोक्समैन को बताओ जिसने कहा हो। किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया। मेरी बात सुनिए। ना 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 ना, मोदी जी ने तो ये भी ना मोदी जी ने बोला, ना किसी स्पोक्समैन ने बोला। उनको भी मैं उनके पैसे वापस दूंगा। विनोद जी ने बोला, एक ऑर्डर तो कायम करिए, एक ऑर्डर बनाइए। ये कह रहे हैं कि किसने कहा? हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीर में कहा, जलसे कोई में डेट कहा। बताओ, कोई उन्होंने टाइम कहा- बताओ। उन्होंने कहा स्विस बैंकों से जब पैसा आ जाएगा, हर एक के अकाउंट में 15 लाख पैसा वापस आएंगे, ये कहा 15 लाख सबको दिएगा, ये किसी ने नहीं कहा। ये आपने क्रिएट कर दिया, इसीलिए उसको कहा ये दूसरी बात पर ये आपका जुमला है। चलिए, आपने क्रिएट किया और उन्होंने कहा। ये चंद्रमोहन शर्मा जी का कहना है कि पीएम ने नहीं कहा है, ये आपकी क्रिएट की तो मोदी जी ने, अमित शाह को सफाई क्यों देनी पड़ी? अमित शाह ने एक कंट्रोल में कहा, गृह मंत्री को उसने सफाई देनी पड़ी इसके लिए। मैडम जी, उसने कहा कि जनाब ये जुमले होते हैं, कौन देता है? फिर अमित शाह को चलिए, सफाई दिलीप देनी जी, पड़ी। समय दूसरी- संकेत दे रहा है कि समय हो चुका है, घड़ी संकेत कंक्लूड दे करवा रही है लीजिए ना समय। एक बार जी। सर, कंक्लूड अगर आप ठीक जी, समझे तो जी, कर जी, देते। जी, 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 नहीं, मुख्तर मुझे- ये है जनाब नटशल में कि देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है,
हम चूंकि एक जिम्मेदार पार्टी से आते हैं, सब तमाम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है जी। कि जो भी जनता को बताएं सच बताएं। तमाम मुद्दों के ऊपर हमारे चंद्र जी ने खुलकर झूठ बोले और सीधे सीधे लफ्जों में मुकर चलिए, कर चंद्र दिखा जी, दिया। एक बार ये मुझे आप- बड़ा शर्मनाक लगता है और अफसोस होता है कि एक ऐसी पार्टी जो देश को चला रही थी वो झूठ बोलने से लेश मात्र भी संकोच नहीं कंक्लूड कीजिए एक मिनट। एक में हमारे मित्र ने जो भाषा इस्तेमाल की गाली वाली, उनकी frustration- मैंने गुंडा पार्टी बोला आपको। एक बात निकलेगी ना। इन्होंने that depicts their frustration. We are not frustrated चलिए, and people बशीर decide साहब, on गुस्सा voting. की- गुस्सा की- एक मिनट के लिए ये जो हम बहस कर रहे हैं, आपके सवाल हमारे जवाब, लोग बेस्ट जज हैं कि कौन झूठ बोलता है, कौन चलिए, झूठ 4 बोलता है। जून को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, चंद्रमोहन जी आपका, महाना जी आपका, बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।